चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो खुद की ताकत में और उसके गुरूर में चूर चूर रहते थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति आज बीजिंग के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। बीजिंग जो ईरान का सबसे खासम खास हुआ करता था, शी जिनपिंग जिस ईरान को अनकंडीशनल फ्रेंड बताते थे, वही शी जिनपिंग अमेरिका से दोस्ती के लिए ईरान के साथ गद्दारी को तैयार है। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता होती है। ट्रंप इस बातचीत को ऐतिहासिक बताते हैं, इसके साथ ही G2 का ऐलान करते हैं। तो क्या सुपर पावर की हैसियत अमेरिका की इसी के साथ खत्म होती है? क्योंकि कभी भी अमेरिका ने अपने बराबर किसी देश को तरजीह नहीं दी। आखिर ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज चीन को अपने समानांतर खड़ा कर रहे हैं या समानांतर बता रहे हैं? वो G2 का ऐलान कर रहे हैं, यानी दुनिया में सिर्फ अमेरिका की नहीं, अब दो देशों की चलेगी। दुनिया के दो चौधरी माने जाएंगे, अमेरिका और चीन। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? तो इसके लिए आपको दोनों देशों के अंदर झांकना होगा। एक है अमेरिका, एक है चाइना। एक के पास तेल का ब्रह्मास्त्र है और दूसरे के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का ब्रह्मास्त्र है। और जब ये दो महाशक्तियां एक मेज पर बैठती हैं तो दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के बगैर आज की तारीख में, आज की दुनिया में नहीं चल सकते हैं। और G2 का जो गाना गा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस अमेरिकी बादशाह को खत्म कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई नई अवधारणा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। 2005 में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने पहली बार कहा था कि अमेरिका और चीन को मिलकर वैश्विक व्यापार, जलवायु और सुरक्षा के मुद्दे सुलझाने चाहिए। क्योंकि तब चीन एक उभरता हुआ खिलाड़ी था, चीन वो ताकत नहीं था। लेकिन 21 साल के बाद 2026 में तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रेयर अर्थ मिनरल्स में उसका एकाधिकार है, जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। चीन अमेरिका एक साथ आए तो क्या हो सकते हैं, इसके मायने आइए समझते हैं। चीन के दौरे पर ट्रंप ने एक बार फिर से G2 का ऐलान किया। हालांकि पहली बार नहीं है। शी जिनपिंग जब मुलाकात करने के लिए ट्रंप से गए थे इससे पहले, तब भी अमेरिका ने G2 की बात कही थी। G2 का मतलब है यानी अमेरिका और प्लस चीन, दो ही देश, ग्लोबल पावर। दो महाशक्तियां साथ आकर काम करेंगी। अमेरिका के पास तेल का भंडार है, जाहिर सी बात है। चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करने के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया में 90% रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करने का काम चीन करता है। और बीजिंग समिट में जिनपिंग ने यह बात कही, लेकिन साथ ही G2 जैसे शब्द को खुद से दूर रखा। मार्च 2026 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा कि चीन महाशक्तियों के सह शासन में विश्वास नहीं करता। यह एक मुस्कुराहट भरा इनकार था। चीन जानता है कि G2 का तमगा अगर चीन पर लगा तो उसके जो ग्लोबल साझेदार हैं, जिसमें रूस है, ईरान है, ग्लोबल साउथ है, ये उनसे नाराज हो सकते हैं, दूर जा सकते हैं। इसलिए बीजिंग दुनिया पर आधा नियंत्रण तो चाहता है। वो चाहता है अमेरिका के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर वो आधिपत्य स्थापित करे, लेकिन वो ऐसा खुलेआम नहीं कर सकता है, खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकता है। वो बहुपक्षवाद का मुखौटा लगाता है। साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप एक गोल्डी लॉक्स का रिश्ता है। इतना अच्छा कि संघर्ष ना हो, पर इतना घनिष्ठ नहीं कि वॉशिंगटन और बीजिंग मिलकर बाकी सबकी किस्मत तय करें। लेकिन तेल और रेयर अर्थ के आंकड़े देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि दोनों देश आखिर चाहते क्या हैं। अगर ये G2 कारगर हुआ
तो ऊर्जा के लिए अमेरिका की शर्तें चीन को माननी होंगी, तकनीक, हथियार और ईवी के लिए चीन की शर्तें अमेरिका को माननी होंगी, और इन दो चक्की के बीच पूरी दुनिया पिसेगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं होगा। आइए देखते हैं। तेल उत्पादक देशों पर नजर डाला जाए तो जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है तब से अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया है। आज की तारीख में 13.7 मिलियन बैरल पर डे ऑयल निकाल रहा है अमेरिका। इसके बाद रूस की बारी आती है 9.2 मिलियन पर बैरल पर डे। इसके बाद सऊदी अरब की बारी आती है 9 मिलियन बैरल पर डे। कनाडा की बारी आती है 5.2 मिलियन बैरल पर डे, और इसके बाद इराक 4.2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल। चलिए अब जान लेते हैं कि किस देश के पास कितना तेल भंडार है। वेनेजुएला के पास 303 बैरल, लेकिन सिचुएशन यह है कि यह अमेरिकी कंट्रोल में है, इसलिए अमेरिका का जो तेल उत्पादन है वो इस वक्त टॉप पर है। सऊदी अरब के पास 267 बैरल, यह भी अमेरिकी छत्रछाया में है। ईरान के पास 210 बैरल, लेकिन अभी यूएस से लड़ाई चल रही है तो तेल उत्पादन लगभग ठप है। कनाडा के पास 163 बैरल, यह भी अमेरिकी सहयोगी, और अमेरिकी की प्रशासन की बुरी नजर भी कनाडा पर है। वो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वां राज्य बता चुके हैं। इराक के पास 140 बैरल, यह भी अमेरिकी प्रभाव में है। रूस के पास 114 बैरल, लेकिन यह अमेरिका का दुश्मन है। यानी ज्यादातर देशों को अगर आप गौर से देखेंगे तो या तो वो अमेरिकी प्रभाव में है या फिर वहां के ऑयल को अमेरिका कंट्रोल करता है। तो तेल पर आधिपत्य की थ्योरी आप समझ गए होंगे, और दुनिया तेल से चलती है, और मॉडर्न जमाना रेयर अर्थ मटेरियल से चलता है। अगर आज की तारीख में देखें तो दुनिया को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता है। पहला कच्चा तेल, फॉसिल फ्यूल, और दूसरा रेयर अर्थ मटेरियल्स। रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल कहिए 17 रासायनिक तत्वों का एक ऐसा समूह जिनके बिना आज के दौर को हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपने आसपास की कोई भी चीज उठा लीजिए जो टेक्नोलॉजी से लैस हो, जो बैटरी या पावर से चलती हो। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो ये रेयर अर्थ मटेरियल्स के इस्तेमाल से बने हैं। आसमान में उड़ते F-35 लड़ाकू विमान की बात कर लीजिए, इसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। मिसाइलों की बात कर लीजिए, पनडुब्बियों की बात कर लीजिए, सोलर पैनल्स की बात कर लीजिए, टरबाइन की बात कर लीजिए, सबका दरवाजा सिर्फ एक है, रेयर अर्थ मिनरल्स। और रेयर अर्थ मिनरल्स पर दबदबा किसका है? यह दबदबा है चीन का। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि चीन के पास दुनिया का लगभग 40% रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करने का प्रोसेस बहुत खर्चीला है और बहुत जटिल है, और चीन ने इस पर 30 साल पहले काम करना शुरू कर दिया था। और आज की तारीख में वैश्विक उत्पादन में, रेयर अर्थ मिनरल्स में, रिफाइनिंग में 70% हिस्सा चीन के कंट्रोल में। इससे भी बड़ी बात यह कि रिफाइनिंग की क्षमता का 90% सिर्फ चीन के पास है। यानी भले ही वियतनाम, ब्राजील या भारत में खदान हो, लेकिन प्रोसेसिंग कहां होगी? चीन में होगी। ऑस्ट्रेलिया के पास खदान है, वो सामान तो वहां से निकाल लेगा, लेकिन प्रोसेसिंग कहां किया जाएगा, रिफाइन कहां किया जाएगा? चीन में। अब चीन के बगैर आज के आधुनिक दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, और अमेरिका के बगैर आज के दौर में ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। दिसंबर 2024 में चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल का निर्यात बंद कर दिया था। यह वो दौर था जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ थोप रहे थे पूरी दुनिया में, और ये ट्रंप के टैरिफ का जवाब था। जैसे ही ड्रैगन ने यह कदम उठाया, अमेरिका सख्ते में आ गया। तब पता चला कि ऑयल को कंट्रोल करके भी कोई फायदा नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में अमेरिका कमजोर है। अमेरिका की परेशानी यह है कि होर्मुज की चाबी आज चीन के हाथ में है।
क्योंकि ईरान का 90% कच्चा तेल चीन को जाता है। यहीं से असली खेल समझ आता है। अमेरिका तेल का मालिक है लेकिन उसे रेयर अर्थ चाहिए। चीन रेयर अर्थ का मालिक है लेकिन उसे तेल चाहिए। चीन अपनी 1/3 ऊर्जा जरूरतें खाड़ी से पूरी करता है। यह परस्पर निर्भरता ही अमेरिका और चीन को एक दूसरे पर निर्भर बनाते हैं और G2 को एक सुविधाजनक गठजोड़ देते हैं, जिसमें न पूरी दोस्ती है न पूरी दुश्मनी है, बस अपने अपने फायदे की बात है। साझा नियंत्रण का खेल जारी है। भारत के लिहाज से देखें तो यह समय नाजुक है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, 600 लाख मीट्रिक टन। लेकिन हमारे देश में रिफाइनिंग क्षमता लगभग 0 है। यूरोप की हालत तो और बुरी है, ना तेल है ना रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और अगर G2 बना तो यूरोप दोनों शक्तियों का बंधक बनेगा। और यूरोप ही क्यों, पूरी दुनिया। उधर होर्मुज आज इसी खेल का मैदान है। अमेरिका ईरान युद्ध में उलझा हुआ है। होर्मुज खोलने के लिए चीन पर डिपेंड करता है। तेल का मालिक होकर भी होर्मुज की चाबी चीन के हाथ में है। यही G2 की असली प्रॉब्लम है। रेयर अर्थ की बात करें तो 70% वैश्विक उत्पादन चीन करता है और 90% रिफाइनिंग काम अकेले चीन करता है, जबकि अमेरिका के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइनिंग क्षमता नहीं है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार किस देश के पास कितना है, यह भी देख लीजिए। चीन की बात करें तो 4,400 लाख MT यानी कि मीट्रिक टन। वियतनाम की बात करें तो 2,200 लाख मीट्रिक टन। ब्राजील की बात करें तो 2,100 लाख मीट्रिक टन। रूस की बात करें तो 1,300 लाख मीट्रिक टन। भारत की बात करें तो 600 लाख मीट्रिक टन। और इसके बाद बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के पास 430 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। और अमेरिका की बात करें तो 380 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। बेशक दुनिया में अलग अलग देशों में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हों, लेकिन इसकी रिफाइनिंग का असली मालिक चीन है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अमेरिका को हथियार चाहिए, अमेरिका को मिसाइल चाहिए। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि अमेरिका के मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स, हथियार तेजी से ईरान जंग में खत्म हुए हैं और उनको रिफिल करने के लिए, रिस्टॉक करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुत जरूरी हैं। और दूसरी तरफ चीन को तेल चाहिए, जिससे कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगातार बूस्ट कर सके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।